स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। उसके कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें मंथली ड्राइंग्स का भी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो आज हम समझेंगे, अगर कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस से क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है तो उस पर इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका सबसे पहले कॉमन फार्मूला समझ लेते हैं। कॉमन फार्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स। हमें क्या करना है? इंटरेस्ट निकालने के लिए उसकी टोटल ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे? नीचे देखिए, नोट में हम पढ़ते हैं, टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्वार्टरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 4। कि जो भी पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगी कि क्वार्टरली ड्राइंग कितना अमाउंट है उसका, 2000 है, 4000 है, 8000 है। उस अमाउंट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब ईयर कैलकुलेट करेंगे तो होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे उसने जितनी भी ड्राइंग की होगी, क्वार्टर क्वार्टर होते हैं 4 एक ईयर में, एक साल में, तो 4 टाइम्स उसने ड्राइंग की होगी। तो क्वार्टरली ड्राइंग का जो भी अमाउंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो उस पार्टनर की टोटल ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट हमें लिखना है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई पीरियड। और जो पीरियड, यहाँ पे पीरियड मंथ्स में चलेगा, तो पीरियड कितना लगेगा उसकी कुछ कंडीशन है अलग अलग, वो हम नीचे समझने वाले हैं। पीरियड हमें कितने मंथ्स के अकॉर्डिंग लेना है तो वो नीचे देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात करें, हम क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात करें तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 मंथ्स, और उसमें डेज में जाएं तो 92 3 डेज हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग को या उस पीरियड को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 3 कैटेगरीज बना देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, वो हम समझते हैं। फर्स्ट है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर कोई भी पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो या तो वो बिगिनिंग में करेगा, शुरू में। अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि पार्टनर ने ड्राइंग क्वार्टरली की है या और क्वार्टर के बिगिनिंग में की है, तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। और उसका जो पीरियड है, या उसको हम एवरेज पीरियड भी कह सकते हैं, वो आपको 7.5 मंथ्स का लेना है, 7.5 महीने का। और आपको पिछले लेक्चर में ये सिखाया गया था कि एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम याद रख लेंगे, 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी क्वार्टरली ड्राइंग होगी उस अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट आ जाएगा। रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। और जो पीरियड है या एवरेज पीरियड है, बिगिनिंग के केस में आपको 7.5 मंथ्स का लेना है। इसको 7.5/12 लिख लें हम, या इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 15/2 इंटू 1/12, जैसा आपको अच्छा लगे। सेकंड केस पे आते हैं, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर अपना ड्राइंग क्वार्टर के बीच में करता है, 3 महीने का जो पीरियड होता है क्वार्टर का, उसके बीच में ड्राइंग करे, बीच की कोई भी डेट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये बता देगा। मिडिल का नाम ले तो बीच का हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स अमाउंट कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग अभी नीचे बता रखा है, क्वार्टरली जो ड्राइंग का अमाउंट हो उसको मल्टीप्लाई 4 करना है, टोटल ड्राइंग आ जाएगा उस पार्टनर का। मल्टीप्लाई रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और मल्टीप्लाई 6/12। अगर कोई भी पार्टनर मिडिल में, क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करे तो वहाँ पे एवरेज पीरियड 6 मंथ का लेके चलना है, 6 महीने का ब्याज आपको उस पर लगाना है, ठीक है। तो इसका एवरेज पीरियड आपको 6 मंथ्स याद रखना है। इससे पहले बिगिनिंग का 7.5 मंथ्स, मिडिल का हो गया 6 मंथ्स। अब तीसरे केस पे चलते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर अपनी ड्राइंग हर क्वार्टर के आखिर में, एंड में करे, तो बिगिनिंग में करता है, मिड में करता है, एंड में करता है, इसकी जानकारी क्वेश्चन में मिलेगी। तो एंड में करे तो फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट का? टोटल ड्राइंग्स
कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टरली ड्राइंग का अमाउंट हो, मल्टीप्लाई 4 कर दो, उस पार्टनर की टोटल ड्राइंग आ जाएगी। मल्टीप्लाई रेट, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। मल्टीप्लाई जो पीरियड है वो 4.5 मंथ्स का लेना है, यानी कि 4.5 अपॉन 12, 4.5 महीने का एवरेज पीरियड आपको इसमें लिख के चलना है। तो स्टूडेंट्स ये 3 अलग अलग केसेस हैं क्वार्टरली ड्राइंग के केस में। कोई भी पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो उसकी हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। एक तो बिगिनिंग का केस, एक एंड का, और एक मिड का, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में एक चीज़ और जो आपको थोड़ी ध्यान रख लेनी है, अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसने वो ड्राइंग बिगिनिंग में की है, मिड में की है या एंड में की है, उस केस में आप मिडिल वाला केस फॉलो करोगे, वरना वो क्वेश्चन में बताएगा। पहली बात तो क्वार्टरली ड्राइंग हो और बिगिनिंग, मिड या एंड का जिक्र ना हो तो मिड वाला केस आपको फॉलो करना है। 6 महीने का ब्याज लगाना है उस पर, 6 मंथ्स का। तो स्टूडेंट्स ये आपका इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग का आज का टॉपिक था। इसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, बाकी पीछे हम और जो इसके मेथड हैं, सिंपल मेथड हम सीख चुके हैं, प्रोडक्ट मेथड हम सीख चुके हैं, मंथली ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे लगता है, कैलकुलेट होता है, वो हम सीख चुके हैं। उनके फॉर्मूले हमने सीखे थे, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। और ये कि लास्ट टॉपिक था इंटरेस्ट का, ड्राइंग्स का, या ड्राइंग से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स, और इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपके बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो। सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे मेरी पर्सनल विंडो पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।